योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आज भारत केसरिया भारत द्वारा आयोजित महंगी शिक्षा के विरोध में छात्र, अभिभावक और हम सभी काशीवासी और हमारे समिति के जो पदाधिकारी हैं, मैं उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत और वंदन करता हूँ। मैं मनीष नंदन मिश्र, काशी की कोई सभा का अध्यक्ष, प्रधान तीर्थ पुरोहित आप सबके बीच उपस्थित हूँ। अगर हमारी वाणी से, हमारे शब्दों से किसी के मन में जरा भी कोई कष्ट हो, मैं क्षमा प्रार्थना। आज ये दिन, ये समय, ये परिस्थिति क्यों आई? आज हम एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ये बड़ा ही विचारणीय है। शिक्षा का क्रम ये आज से नहीं, वैदिक समय से चला आ रहा है। हम सनातन हैं, हमको सनातन पद्धति पर भी ध्यान देना चाहिए, न कि आधुनिक शिक्षा पर। आज ये देर क्यों आई? शिक्षा महंगी क्यों हुई? अभिभावक परेशान क्यों है? इसका मूल कारण है हम स्वयं हैं। वैदिक नियम, आप आदिताई जब भारत में आए, भारत को ही कहा गया है कि विद्या का केंद्र है। जितनी भी विद्या पद्धति हो, चाहे साइंस हो, चाहे दर्शन हो, चाहे गणित हो, कोई भी विषय हो, रसायन शास्त्र हो, ऑपरेशन हो, शल्य चिकित्सा हो, सब भारत की ही है। आज हम नगण्य क्यों? इसके पीछे हमारी शिक्षा पद्धति है जो आदिताइयों द्वारा नष्ट कर दी गई है। वैदिक समय में शिला थी, विक्रमशिला थी, नालंदा विश्वविद्यालय था, बहुत से मठ मंदिर थे जहाँ वैदिक नियम से शास्त्रों की पढ़ाई गुरुकुल पद्धति से होती है। भगवान राम के समय भी ये 5-5 वर्ष से ये बालक लोग ने भगवान राम चारों भाई दशरथ जी ने भेज दिया। वहां पे भीड़ के भी लड़का पढ़ते थे, केवट भी पढ़ते थे, कोई भाव नहीं था, सब सम रूप में रहते थे। कोई नहीं था कि हम उच्च हैं, हम राजा के लड़के हैं, हम दलित के लड़के हैं या हम केवट के लड़के हैं। शिक्षा में सबका समान भाव था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई शिक्षा पद्धति नहीं थी। राजा के लड़का जमीन पर बैठा है तो गरीब का लड़का उनके साथ नहीं बैठा है। शिक्षा पद्धति नष्ट करने पे आदिताइयों ने सारे हमारे वैदिक जो विश्वविद्यालय थे उनको नष्ट कर दिया, ग्रंथों को जला दिया। तब भी हमारे जो ऋषि मुनि थे उस नियम को जो कि उन्होंने याद किया है, श्रुति स्मृति, उसको पुराण पर लिखते रहे और ये क्रिया चलती रहे। ये पद्धति अंग्रेजों के द्वारा ज्यादा बिगड़ी जब मैकाले का सिद्धांत आ गया यहाँ पर। मैकाले वो व्यक्ति था जिसने जो है अपने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा कि अगर आप हिंदुस्तान पर राज करना चाहते हैं कि यहाँ की आमूल चूल शिक्षा परिवर्तन को आप बदल दीजिए। उन्होंने उनसे कहा उससे क्या होगा? कि उससे सर ये होगा कि जो भारतीय है देखने में और रंग में भारतीय तो रहेंगे पर उनकी सोच विदेशी हो जाएगी। वो बड़े होकर यही कहेंगे, भाई पढ़ लिख के क्या करोगे? हमें नौकरी करना है, हम जब के सबके अधीन रहेंगे। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था ये नष्ट हो गई। आज महंगी क्यों हो गई है? इस कारण से हो गई क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारा अच्छा शिक्षा मिले, हम अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं, पर जो नए विद्यालय, जो नए पाठ्यक्रम है, वो कई चीजें उसमें जोड़ देते हैं एक्टिविटी के नाम पर। तो हमारे लड़कों को कोई आवश्यकता है नहीं, हमको उनको शिक्षित करना है। हमारे का कहा गया है कि यह शास्त्र नीति मुक्तज्ञ वर्तते काम कारता न सिद्धया प्राप्नोति न सुखम न परांगति। हम अपने शास्त्र से ही बिगड़ जाएंगे, न हमें परांगति मिलेगी, न हमें सुख मिलेगा, हम उधड़ा बुल में पड़े रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म इस प्रकार से बैठी था, हमारी शिक्षा पद्धति हम भी अपने बच्चों को भाई नवीन शिक्षा दें, आधुनिक कर रहे हैं, पर हम उनको वैदिक ज्ञान भी देते रहे क्योंकि उनका विल पावर, आत्म ताकत उनकी जरूर है, कहीं वो फेल ना हो। हमारे क्या उनको शास्त्र भी दीजिए, उनको शस्त्र भी दीजिए, उनको वैदिक भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उनको पढ़ा दिखाए, हमको उनको योग्य बनाना, हमको सिर्फ उनको शिक्षित नहीं बनाना है, शिक्षित बना के नहीं छोड़ना है, हमको योग्य बना के हमारे न रहने के बावजूद भी वो इतने बदबू से खड़े रहे।
अगर हम स्वर्ग में भी है तो देखेंगे नहीं लड़का हमारा योग्य है, अपने साथ 10 लोगों को उसकी योग्यता और बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि जो ये विचार हमारे पांडे जी द्वारा जो है परिलक्षित हुआ, आज ये सनातन को दिखा रहा, इसको बखूबी से हम लोग एक लेके साथ और चलें। भाई पुराणों में हमारे पूर्वज हमारे दादा कहते थे कि बिन हिम्मत कीमत नहीं, वही पंजा वही नूर, वही चील मारी फिरे वही बाज अनमोल। हमको सिर्फ चील के तरफ चिल्लाना नहीं है, बाज बन के अपनी चीजों को वापस लेना है। इतने छोटे शब्दों में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति।